चलिए, तो आज का हमारी टॉपिक क्या है? एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो एसीएल को हम क्या कहते हैं? ये एसीएल को हम एक लेयर 3 सिक्योरिटी भी कहते हैं। क्या फुल फॉर्म होती है? एक्सेस कंट्रोल कंट्रोल लिस्ट। It is also called layer 3 security. ठीक है, देखिए, और एसिड इज ऑल्सो नोन एज पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। इसको हम एक और क्या जानते हैं? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। क्योंकि एसिड की हेल्प से हम क्या कहते हैं? कोई भी मेरा डेटा कैसे जाता है? फिल्टर होके जाता है, इसलिए हम इसको एक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी कहते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? एसिड इज जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड मीन्स जैसे मैंने अपनी कंपनी ओपन करी, कंपनी में मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। सो मैंने एक सारी एम्प्लॉय की लिस्ट बना के अपने जो बाहर मेरे गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनको मैंने एक लिस्ट बना के दे दी। अब जब भी मैं मॉर्निंग में आ रही हूँ तो मेरा गार्ड क्या कह रहा है? सबसे पहले मुझे रोक के मेरा नेम चेक कर रहा है कि उस लिस्ट में है कि नहीं है। अगर है तो ही वो मुझे क्या करेगा? अलाउ करेगा। अगर नहीं है तो वो मुझे अंदर जाने नहीं देगा। क्लियर है? सो ECL is just like a security guard. ECL एक्चुअल में हम पैकेट को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। ECL एक्चुअल में हम किस लिए यूज करते हैं? जो जितने भी मेरे पैकेट, जितने भी मेरे ट्रैफिक्स होते हैं, हम उन सबको फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। फिल्टर का मतलब कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सा ट्रैफिक डिनाई करना है। अब जैसे मेरे पास एक राउटर है, सपोज मैं ये एक राउटर है, एंड मेरे पास क्या है? बहुत सारी 192, 168, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, कई सारी आईपीज है मेरे पास। ठीक है, ये सारी मेरी ट्रैफिक है जो कहाँ आना चाहती है? मेरे राउटर पे आना चाहती है।
सर्विसेज जो भी मैं अलाउ डिनाई करना चाहती हूँ, मैंने बोला बस FTP यूज, FTP अलाउ होगा, तो बस मैं FTP ही यूज कर पाऊंगी। क्लियर है? जब भी आप फिल्टरिंग सोर्स या डेस्टिनेशन या उनके बीच में यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स के बेस पे आप यूज कर रहे हैं, उस तरीके के ACL को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड ACL कहते हैं। क्लियर है? स्टैंडर्ड ACL हमेशा हम सोर्स IP सोर्स के बेस पे करते हैं, और एक्सटेंडेड में क्या है? सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, सर्विसेज सारी यूज होती हैं किसमें? एक्सटेंडेड ACL में। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नो। तो अगर मैं एक्चुअल में ACL बोलूं तो ACL मेरा 2 टाइप्स का होता है। जैसे आपको पता है कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका नंबर्ड ACL और एक होता है आपका नेम्ड ACL। क्लियर है? अगर आप नंबर्ड एंड नेम्ड ACL स्टडी करेंगे तो मैं इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड दोनों की बात करूंगी। क्लियर है? अगर आप नंबर्ड ACL या नेम्ड ACL कोई भी ACL आप स्टडी करते हैं, उन दोनों के अंदर आपको स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड ACL दोनों स्टडी करना होगा। मैं दोनों ACL बताऊंगी। क्लियर है? सो मैं सबसे पहले नंबर्ड ACL के अंदर कौन सा ACL इंप्लीमेंट करने जा रही हूँ? स्टैंडर्ड ACL एंड एक्सटेंडेड ACL। उसके बाद हम नेम्ड ACL देखेंगे। क्लियर? देखिए, अगर हम नंबर्ड ACL कर रहे हैं और उसके अंदर हम कौन सा यूज कर रहे हैं? स्टैंडर्ड ACL कर रहे हैं, तो वहां पे मुझे नंबर चूज करना होगा क्या? 1 से लेके 99। अगर आपने राउटर पे 199 के बीच में कोई भी नंबर चूज करा तो राउटर अपने आप क्या समझ जाएगा कि यू वांट टू इम्प्लीमेंट अ स्टैंडर्ड ACL। क्योंकि जब भी हम स्टैंडर्ड ACL बनाते हैं तो हम नंबर, मेरी रेंज क्या होती है? 1 से लेके 99 तक होती है। और जब आप एक्सटेंडेड ACL आप जब भी यूज करना चाहते हैं तो वहां पे आपकी नंबर क्या चूज करनी होती है? रेंज क्या होती है? 100 से लेके 199 तक। क्लियर है? तो अगर आपने सपोज नंबर चूज किया, ACL आप क्रिएट करें, नंबर चूज किया 20, तो आपका राउटर ऑटोमेटिक क्या समझ जाएगा कि आप वहां पे एक स्टैंडर्ड ACL क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आपने सपोज नंबर चूज किया 100 या कोई भी नंबर, तो वो क्या समझ जाएगा जो इस बीच के रेंज की होगी कि आप एक एक्सटेंडेड ACL क्रिएट करना चाहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब स्टैंडर्ड की क्या प्रॉब्लम है? अगर आप बोलते हैं स्टैंडर्ड ACL की मैं बात करी, अगर आप बोलते हैं डिनाई, तो उसपे क्या होती है आपकी ऑल सर्विसेज डिनाई हो जाती है। क्लियर है? अगर आप बोलते हैं अलाउ, तो ऑल सर्विसेज क्या हो जाती हैं? अलाउ हो जाती हैं। किसके केस में? स्टैंडर्ड ACL के केस में। बट अगर मैं बात करूं किसकी? एक्सटेंडेड ACL की, एक्सटेंडेड ACL में क्या होगा? यू कैन डिनाई और अलाउ अ पर्टिकुलर सर्विस। यू कैन डिनाई और अलाउ फॉर अ पर्टिकुलर सर्विसेज। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने डिनाई करा तो सारी सर्विसेज क्या हो गई? डिनाई हो गई। आपने अलाउ करा तो सारी सर्विसेज अलाउ हो गई। क्लियर है? सो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी, बट अभी मैं यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब मैं एक टोपोलॉजी बनाने जा रही हूँ एंड उसको मैं क्या करूंगी? आपस में कम्युनिकेशन कराएंगे सारी। पहले मैं कनेक्टिविटी बना लूँ वहां पे, देन हम उस पे ACL इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ठीक है? तो अभी तक की थ्योरी में कोई डाउट तो नहीं? ना। सो मैं पहले से ही एक डायग्राम बना ली थी, बस मुझे इसको IP एंड एक कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इस पे चला लेते हैं। तो सपोज इसको 12.0 दे देते हैं। सेम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। सो आप मेरी हेल्प कर देना। ठीक है? ये मेरा LAN है, तो LAN में एक मैं डिफरेंट IP दूंगी, पता है ना?
192.168.30.1 मतलब इधर पूरा आपका 10 का नेटवर्क है, इधर 20 का नेटवर्क और इधर पूरा एक 30 का नेटवर्क है। सो पीसी को हम क्या दे देते हैं, सेम रेंज की आईपी 10.2 दे देते हैं, इसको 10.3 दे देते हैं एंड इसको हम 10.4 शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। ये मेरा 20.2 हो गया। हेलो, ठीक है। और 20.4 ये 30.2 30.3। चलिए, सो मैंने आईपी डिसाइड कर लिया किसको क्या देना है। तो मैं सबसे पहले पीसी से स्टार्ट करती हूँ, मैं पीसी को आईपी दे देती हूँ। ठीक है, साथ में मैं गेटवे भी देते जा रही हूँ क्योंकि फिर बाद में हमें इम्प्लीमेंट वहां पे करना ही पड़ेगा। क्लियर है ना, गेटवे क्यों दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ गेटवे। हेलो रवि जी, कर लेते हैं। क्लियर है, मैंने सब सारे पीसीस को आईपी दे दिए एंड देन मैं राउटर पे कॉन्फ़िगर कर लेती हूँ। फास्ट इंटरनेट 0/0 पे मुझे देना है आईपी एड्रेस 10.1.12. Address show IP address brief। ठीक है, इसको मैंने आईपी दे दी। अब यहाँ चलते हैं राउटर नंबर 2 पे। राउटर नंबर 2 पे हमें, रवि जी आप हैं, राउटर नंबर 2 पे हमें कितनी आईपी देनी है, 3 देनी है, 0/0 इथरनेट 1/0 एंड फास्ट इथरनेट 0/1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 12.1 दिया था, तो यहाँ पे मैं 12.2 दे दी। सबकी आईपी सब वहीं पे मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 10.1.12.2। इंटरफेस इथरनेट कौन सा है आपका, 1/0 इधर है। इधर क्या देना है मुझे, 20.1 देना है। क्लियर है,
1/1/192.168.820.1 अभी बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं इसलिए हम चलते हैं एंड लास्ट मेरा है क्या 0/1 23.1 मैंने सोचा था देने के लिए shut down and then exit ठीक है do show IP interface brief इसी से देखते हैं ना कमांड ठीक है तीनों मेरे इम्प्लीमेंट अभी ये डाउन है क्योंकि इधर साइड अभी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं करा है कौन सा फास्ट इथरनेट है 0/0 shut down exit show IP interface brief एक और IP है मेरी ये वाली 0/1 इसको तो भी तो देंगे IP इंटरफेस ब्रीफ ठीक है सबको मैंने IP दे दी क्लियर है देख लीजिए अप आ गया सारा एंड एक मैं कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला लेती हूँ EIGRP रन कर ले हाँ कोई सा भी लो OSPF कर लो OSPF में फिर हमें एरिया डिफाइन करना होगा सो उससे अभी के लिए उससे इजी क्या है EIGRP ठीक है OSPF भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सो नेटवर्क हम डिफाइन करते हैं नेटवर्क मेरा कौन कौन सा चल रहा है अगर हम यहीं भी देखेंगे तो दो नेटवर्क चल रहा है मेरा एक 12 का और एक 192.168.10 का ठीक है ऑटोनोमस सिस्टम देते हैं याद है ना EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर फिर हम नेटवर्क डिफाइन करते हैं 12.0 एंड देन क्या देते हैं उसका वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं एंड देन नेटवर्क 192.168.10 का नेटवर्क चल रहा है 255 हो गया मेरा कैसे राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे चेक करते हैं कमांड क्या है याद है आपको रवि जी शो IP रूट्स कमांड से तो हम रूट्स देखते हैं ठीक है शो EIGRP कोई जो भी हम राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं उसको देखने की कमांड होती है क्या शो IP प्रोटोकॉल मैंने बताई हुई हूँ ठीक है बस याद रखिएगा यहाँ चल रहा है क्या EIGRP 10 ये सारी की वैल्यूज आ गई आपकी बैंडविड्थ डिले रिलायबिलिटी MTU लोड ठीक है सो R1 पे मेरा EIGRP इनेबल हो गया है अब मैं R2 पे इनेबल कर लेती हूँ राउटर EIGRP क्वेश्चन मार्क क्या ऑटोनॉमस सिस्टम मैंने 10 दिया हुआ है यहाँ तीन नेटवर्क चल रहा है कौन से 10.1.12.0 का नेटवर्क एंड देन उसका वाइल्ड कार्ड मास्क और एक और नेटवर्क है मेरा 23.0 का नेटवर्क 255 ठीक है और एक और मेरा नेटवर्क है क्या 20.0 का नेटवर्क एंड देन उसका वाइल्ड कार्ड मास्क ठीक है क्या है कमांड डू शो IP प्रोटोकॉल चल रहा है मेरा EIGRP कैसे देखेंगे ये रहा राउटिंग प्रोटोकॉल इज EIGRP एंड विद ऑटोनोमस सिस्टम 10 क्लियर चलिए बस लास्ट हम एक और राउटर नंबर 3 पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कमांड होती है आपकी राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम एंड देन जो भी आपका नेटवर्क चल रहा है वहाँ पे 10.1.23 का बस नेटवर्क है अगर आप देखिए यहाँ पे तो बस एक 23 का नेटवर्क और एक 30 का है ठीक है 255
5 और एक और नेटवर्क है 192.168.30.0 विथ वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा इसका exit show IP प्रोटोकॉल। ठीक है, सब पे मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर दिए, गेटवे सेट कर दिया है। सो आई थिंक अगर मैं इस पीसी नंबर जो एक डिफरेंट मेरे लैन में देख रहे हैं ना, इधर 10 का नेटवर्क चल रहा है, इधर 20 है, इधर 30 है, तो ये सारे क्या है, डिफरेंट लैन है। राउटर का हर इंटरफेस एक डिफरेंट लैन होता है, बताया था मैंने। तो अगर मैं पीसी नंबर इससे किससे 10 के नेटवर्क से, ये रहा आपका, अगर 10.2 से मैं किसी को भी 20 30 को पिंग करूं तो पिंग हो जाना चाहिए, आई होप, क्योंकि हमने एक राउटिंग प्रोटोकॉल भी इनेबल करके रखी है एंड सब पे हमने गेटवे भी सेट करके, अगर हम गेटवे सेट नहीं करते तो भी वो पिंग नहीं करता। तो हम ऑलरेडी सबको सारी चीजें सेट करके रखे हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर मैं 30.2 को पिंग करूं तो देखते हैं, अगर सब सही होगा तो मेरी सक्सेस रेट 100% आ जाएगी। आ गया रिप्लाई? ठीक है, इट मीन्स प्रॉपर। एक बार सीक्वेंस में सब कुछ चेक कर लेती हूँ। 10:30.3 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी भी कहीं भी बीच में दिक्कत हुई तो फिर पूरी टोपोलॉजी वापस बनानी पड़ेगी। रिप्लाई आ रही है 20 के नेटवर्क से भी देख लेती हूँ। सो आई होप सारे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसको भी लास्ट चेक कर लेते हैं और एक इधर से चेक कर लेते हैं। इधर से मैं 192.168.10.2 को पिंग कर लूं। चलिए, यानी यहाँ पे क्या है, सारे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सारी चीजें ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिल्टरिंग करने जा रही हूँ। अभी हमने क्या करा, जस्ट सबको आईपी कॉन्फ़िगर करा और एक सिंपल कम्युनिकेशन कराने के लिए एक डिफरेंट नेटवर्क में हमने एक राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करी है, EIGRP, ठीक है। और पीसी नंबर 1 पीसी नंबर 30 के नेटवर्क से पिंग कर रहा है, 30 का 20 से, 20 का सब आपस में पिंग कर रहे हैं। सो अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, फिल्टरिंग करने जा रही हूँ। मतलब नंबर्ड ACL के अंदर मैं क्या करूंगी, स्टैंडर्ड ACL बताने जा रही हूँ। क्या टॉपिक है हमारा, नेम्ड हम बाद में करेंगे, पहले हम नंबर्ड ACL के अंदर क्या बात करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड ACL की। देन हम बात करेंगे किसकी, एक्सटेंडेड की। क्लियर है? चलिए, चलिए इम्प्लीमेंट करना सीखें कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले जब भी हम कोई भी ACL यूज करते हैं, कभी भी जब भी हम ACL करते हैं तो सबसे पहले कुछ हमें रूल डिफाइन करना होता है, जैसे कुछ टास्क डिफाइन करना होता है कि हमें करना क्या है, किस ट्रैफिक को हम अलाउ करना चाहते हैं, किस ट्रैफिक को हम डिनाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टास्क लिख देती हूँ। टास्क जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कोई टास्क बना लेते हैं, जैसे क्या टास्क समझ रहे हैं, टास्क का मतलब यहाँ पे क्या है, किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है। परफेक्ट, टास्क से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें करना क्या है। तो इसलिए हम सबसे पहला टास्क डिफाइन कर रहे हैं क्या, मैं चाहती हूँ ये जो 10.2 है 10.3, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ 192.168.10.2 एंड इसको मैं डिनाई करना चाहती हूँ किससे, 10.2 को एंड 192.168.10.3 को, ठीक है। इन सबको मैं डिनाई करना चाहती हूँ किससे, 20 के पूरे नेटवर्क से। डिनाई होगा किससे, इससे 192.168.20.0। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे टास्क क्या डिफाइन किया है, ये जो मेरा 10.2 है, मतलब पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर 2, ये किससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, 20 के पूरे नेटवर्क से, मतलब 20.2, 20.3, 20.4 से। क्लियर है? तो ये मेरा फर्स्ट टास्क था। सेकंड में टास्क एक और ले लेते हैं, टास्क इसको ले लेते हैं, ठीक है। 192.168.30.0, ठीक है। 30.0 मतलब पूरा, मैं इस पूरा नेटवर्क ले रही हूँ,
30.0 का मतलब क्या हो गया कि पूरा नेटवर्क पोर्शन होता है। इसको मैं डिनाई करना चाहती हूँ किससे, 192.168.20.0 के नेटवर्क से। क्लियर है? इसको मैंने क्या करा है, मतलब 10.2 10.3 किससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, 20 से, और ये जो 30 का नेटवर्क है इधर का, ये भी किससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, 20 के पूरे पूरे नेटवर्क से। क्लियर है? और लास्ट में टास्क यहाँ पे डिफाइन करी हूँ, कौन सा, परमिट एनी। परमिट एनी का मतलब क्या हुआ, अब जो भी मेरे पास जितनी भी ट्रैफिक बचे हैं, लाइक जो भी बचे हैं, अब सारे अपने अकॉर्डिंग काम करें। ठीक है? परमिट एनी का मतलब अब जितने रेस्ट ट्रैफिक हैं इसके अलावा, इन 3 टास्क के अलावा सारे अपने अकॉर्डिंग काम करें जैसे वो काम करते हैं। ठीक है? क्लियर है? सो ये मैंने यहाँ पे टास्क डिफाइन कर दिया, टास्क क्लियर है? थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। 3 टास्क हमने डिफाइन करा है, ये रहे आपके। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम ACL कॉन्फ़िगर करेंगे कहाँ, राउटर नंबर 1 पे, राउटर नंबर 2 पे, राउटर नंबर 3 पे। आपको क्या लग रहा है हमें ACL कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहिए? रूल तो मैंने सोच लिया, टास्क तो मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे ये सारी चीजें ना डिनाई करनी है। मैं नहीं चाहती कि ये 10.2 10.3 ट्रैफिक मेरे नेटवर्क में आए। तो टास्क रूल डिफाइन है ऑलरेडी, बट मैं ACL करूँ कहाँ, राउटर नंबर 1 पे करूँ, राउटर नंबर 2 पे करूँ, राउटर नंबर 3 पे करूँ? फर्स्ट टास्क के लिए जो फर्स्ट टास्क 192.10 ये आप करेंगे राउटर नंबर डिनाई कर रहे हैं आप 20 के नेटवर्क को, तो आप करेंगे राउटर नंबर 2 के, राउटर नंबर 2 पे परफेक्ट आंसर। ठीक है, राउटर नंबर 2 पे करेंगे। क्यों? देखिए, जब भी हम ACL कॉन्फ़िगर करेंगे तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या पॉइंट आता है, जब भी हम ACL कॉन्फ़िगर करते हैं हम हमेशा सर्च क्या करते हैं, कॉमन राउटर। मींस मल्टीपल जगह ACL कॉन्फ़िगर करने से अच्छा है कि मुझे एक कॉमन राउटर मिल जाए और मैं वहीं पे लगा दूं क्या, ACL, जिससे मुझे मैनेज करने में भी क्या होगा, इजी होगा। और अगर मैं टास्क देखूं तो इस टास्क के अकॉर्डिंग मेरी सारी ट्रैफिक कहाँ पे आना चाहती है, R2 पे आना चाहती है। ठीक है, 20.2 20.2 तो ये क्या है, R2 का ही तो पूरा नेटवर्क है। तो मैंने क्या करा, ACL कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, R2 पे कर दिया। चलिए, क्लियर है? यहाँ तक टास्क हमने डिफाइन कर दिया, हमें कॉमन राउटर भी मिल गया। अब हम क्या इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ACL करने जा रहे हैं। कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो राउटर नंबर 2 पे हम गए, सबसे पहले मैं इसको होस्ट नेम चेंज कर देती हूँ R2। क्लियर? अब देखिए, एक्सेस लिस्ट की कमांड क्या होती है, बहुत इजी होती है। एक्सेस लिस्ट, ACL का फुल फॉर्म होता है एक्सेस लिस्ट कंट्रोल, एंड देन ये क्या है आपका, एक्सेस लिस्ट कमांड होती है। देन आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड ACL अभी हम कर रहे हैं, नंबर्ड ACL में हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ACL कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे नंबर किसके बिटवीन चूज करेंगे, 1 से 199 के बीच। 10 चूज कर ले। सो 10 आपने चूज करा तो आपका राउटर क्या समझ गया कि आप कौन सा ACL करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ACL। ठीक है, अब देन आप फिर से शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे, ये रहा आपका शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास 3 यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, डिनाई, परमिट, रिमार्क। देखिए, डिनाई परमिट तो हमें पता है, अलाउ हो गया, डिनाई हो गया, परमिट हो गया। अब रिमार्क क्या है, रिमार्क कोई कमांड नहीं है, ये कुछ बस कमेंट के लिए कुछ एंट्रीज हमें करनी होती है, कुछ कमेंट के लिए बस। तो रिमार्क हम कोई कमांड नहीं है, मेरा कमांड बस क्या है, डिनाई एंड परमिट। तो यहाँ पे मुझे क्या है, मेरा डिनाई करना है किसको, 192.168.10.2 को। टास्क देख रहे हैं मेरा सबसे पहला टास्क क्या है, ये कर्सर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अभी परमिट नहीं करना है, मुझे डिनाई करना है। अब देखिए, डिनाई के बाद अगर आप यहाँ पे शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
एड्रेस टू मैच, या फिर अगर आपका एक मेरी सिंगल आईपी है ना, ये मेरा कोई पूरा नेटवर्क तो है नहीं, 10.2 मेरी क्या है, एक सिंगल आईपी है, अगर 10.0 होता तब पूरा नेटवर्क होता। या तो आप यहाँ पे होस्ट लिखिए, अ सिंगल होस्ट एड्रेस के लिए हम कमांड क्या लिखते हैं यहाँ पे, होस्ट। ठीक है, होस्ट लिखे। देखिए दो ऑप्शन है एसीएल कॉन्फ़िगर करने के लिए, अभी मैं पहला ऑप्शन बता रही हूँ। यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, होस्ट। अब आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करिए, तो जो भी आपका होस्ट का एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मेरा क्या था, 192.168.10.2 को मैं 2 को ही मैं डिनाई करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 192.168.10.2। क्लियर। अब इसी नेटवर्क का एक और है मेरा, कौन सा, 10.3, इसको भी मैं डिनाई करना चाहती हूँ। तो सारी चीजें सेम है, बस मैंने क्या कर दिया, 2 को रिमूव करके 3 कर दिया। क्लियर। या तो आप ऐसे करिए, या एक और ऑप्शन आपके पास आता है क्या, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई, एंड देन आपको क्या यहाँ पे लिखना है, अगर अब देखिए, अब मुझे किसको करना है, 30 को करना है, 20 पे करना है ना 30 को। अब 30 पे मैं डिफरेंट दूसरा मेथड बताती हूँ। यहाँ पे आप डिनाई लिखिए, एंड देन आप क्या लिखेंगे, 192.168.30.0 के पूरे नेटवर्क को मैं डिनाई करना चाहती हूँ। एंड देन आप यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क भी डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप होस्ट वाली कमांड रन करेंगे तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप होस्ट कमांड नहीं यूज करते हैं देन आपको क्या देना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड मास्क देना होगा। ठीक है, तो दोनों मेथड हमने देख लिया। तो यहाँ पे इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो गया, पूरा नेटवर्क है इसलिए हम 255 पता है ना। ठीक है, हो गया मेरा। अब लास्ट में मुझे दो तो हमने टास्क कंप्लीट कर लिया, किसका, सॉरी 3 टास्क, 10.2, 10.3 एंड 30.0। अब लास्ट मेरा है क्या, परमिट एनी। एक मिनट, ये अगर /20 का नेटवर्क है तो वाइल्ड का मास्क क्या होगा, 20 का नेटवर्क है तो मतलब वाइल्ड कार्ड मास्क, फिर से बोलिए। तो वाइल्ड कार्ड मास्क अगर /20 का नेटवर्क है, /20 तो निकालिए 20 का। हाय साहिल। हाय मैम। 4 बिट्स ऑन होंगे, परफेक्ट आंसर तो दिया है आपने। क्या होता है 16, 8 + 8 हो गया आपका 16। 255 4 बिट और ऑन कर देंगे तो क्या होगा, 255.255. अब आप इसको ऐड कर लीजिए, क्या आएगा, 128 + 64 + 32 + 16, यही वैल्यू होती है इसकी। क्या ये वैल्यू बताइए, 8 8 16 16 4 240 के अराउंड आएगी। क्यों, सही हूँ मैं? 240। हाँ, तो यहाँ पे अगर बिल्कुल, तो देखिए अभी हम जिस टोपोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे सबकी स्लैश वैल्यू क्या है, 24 है। ठीक है, अगर आप 20 यूज करेंगे तो यहाँ पे अभी अभी जो मैंने सबनेट मास्क बताया था क्या, 255, तो यहाँ पे आपका 20 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा इसका /20 का, वाइल्ड कार्ड मास्क /20 से क्या मतलब है आपको, वाइल्ड कार्ड मास्क तो आप पूरा देंगे ना, पूरे नेटवर्क के लिए मैं दे रही हूँ, मैं तो सबनेट मास्क की बात कर रही हूँ। चलिए, सो हम क्या कर रहे थे, हमने 3 यहाँ पे अपने टास्क को, ये हमारा टास्क था 20.2, 20.3, 30.0, 3 टास्क हमने डिफाइन कर लिया। अब लास्ट हमारा क्या था, परमिट एनी। ठीक है, और हम सारी एसीएल कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, R2 पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और हम कमांड लास्ट कौन सी रन करेंगे, एक्सेस लिस्ट 10 क्या ले रहे हैं हम, अपना स्टैंडर्ड एसीएल नंबर, इस नंबर हम
हमने क्या चूज करा था, 10 चूज करा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपकी कमांड क्या चलेगी, परमिट एंड देन एनी, मतलब परमिट एनी का मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक अपने अकॉर्डिंग सारी वर्क करे, हमें उसमें और कोई कुछ भी डिनाई अलाउ नहीं करना। क्लियर है, हमें जो करना था हमने अपने रूल्स इन दोनों पे, इन तीनों पे डिफाइन कर दिए हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है रवि जी? आपने रूल नंबर 10 पे किया है, एक्सेस लिस्ट नंबर 10। बिल्कुल, क्योंकि अब हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड का नंबर आप कुछ भी चूज कर लीजिए, आप 99 चूज कर लीजिए, आप 98 चूज कर लीजिए, मैंने क्या चूज किया है, 10 चूज किया है। अगर आप 9 पे डिनाई लगा देंगे तो किसको डिनाई कर दो? कहाँ है? लाइन एक्सेस लिस्ट 9 बना के और डिनाई एनी कर देंगे तो 9। देखिए अभी आगे मैं आपको रूल्स बताती हूँ कि डिनाई और परमिट हम क्यों पहले डिनाई नहीं, डिनाई हम पहले क्यों यूज करते हैं, लास्ट में हम परमिट एनी का कमांड एक मैंडेटरी होता है ये कमांड। अभी मैं आगे क्लियर करूंगी क्यों होता है कमांड, ठीक है। सो अभी हम इस, अभी तक यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, हमने बस अभी हमने रूल्स डिफाइन किए हैं, ये 2 रूल करे हैं, ठीक है, और एक ये करे हैं, 4 टास्क हमने डिफाइन करे थे, और लास्ट में मेरा परमिट एनी कमांड, ठीक है। अब देखिए ACL कभी भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो कॉन्फ़िगर करने के बाद ACL तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसको कहां पे अप्लाई नहीं करेंगे, इंटरफेस पे। क्लियर है? आपने ACL अप्लाई, आपने ACL के कमांड रन कर दी, सारी चीजें सही थी, बट स्टिल आपका ACL वर्क नहीं करेगा जब तक आप क्या करेंगे, उसके इंटर, जो भी जिस भी राउटर पे आपने ACL इंप्लीमेंट करा है उस पे, उस इंटरफेस पे आपको जाके क्या करना पड़ेगा, ACL की कमांड रन करनी होगी। तो यहाँ पे क्या है आपका, R2 पे हमने ACL इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे 3 इंटरफेस है। क्लियर है? तीनों पे करेंगे, सिर्फ एक पे करेंगे ना, इथरनेट 10 पे करेंगे, बिल्कुल बस एक पे करेंगे। देखिए अब R2 के पास 3 इंटरफेस है, सो मैंने इसे कहाँ अप्लाई करूं, मेरी सारी ट्रैफिक कहाँ पे आ रही है, मेरे LAN से आ रही है इधर से, और कहाँ पे हिट हो रही है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे, ठीक है। तो हम कहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, फास्ट इथरनेट 0/0 पे, ठीक है, क्योंकि मेरे LAN की सारी इंफॉर्मेशन इधर ही से तो आएगी। क्लियर हो रहा है ना ये? मुझे लगा कि इथरनेट 1/0 पे करेंगे। एक सेकेंड, हाँ ये सॉरी 1/0 ही है, परफेक्ट, ये मैंने गलत बोल दिया, अरे यार, अच्छा वो बता दिया। आउटसाइड, हाँ बिल्कुल इस पे होगा, इस पे अंदर LAN वाले नेटवर्क में। ये क्या देख लिया, चलो कोई नहीं, हो जाता है, अभी नहीं होता तो फिर मैं उसको ट्रबल शूट करके करती ही। चलिए आपने बचा लिया मुझे। इंटरफेस इथरनेट, ठीक है, 1/0 ये रहा आपका। क्लियर है? 1/0। अब यहाँ पे इंटरफेस पे अप्लाई करने की कमांड क्या होती है, IP एक्सेस ग्रुप कमांड यहाँ पे चलती है। क्या चलती है? IP एक्सेस ग्रुप कमांड। और आपका यहाँ पे मुझे क्या डिफाइन करना है, एक्सेस ACL लिस्ट नेम। तो नेम यहाँ पे हम 10 ले रहे हैं, मतलब अपना जो भी मेरा ACL नंबर चल रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपका 2 इनबाउंड और आउटबाउंड पैकेट होता है, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, आउटबाउंड। देखिए आउटबाउंड और इनबाउंड का मतलब क्या हुआ, आउटबाउंड मींस कि राउट, जब भी हम ACL इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, राउटिंग टेबल चेक करेगा, देन वो आपके ACL को चेक करेगा। अगर आप क्या यूज करते हैं, आउटबाउंड, और अगर आप इनबाउंड यूज करते हैं IN, ठीक है, कहाँ गया ये वाला, तो इनबाउंड के केस में क्या होता है, वो कभी भी राउटिंग टेबल चेक नहीं करता है, मतलब चेक करने की उसको जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो भी आपने ACL इंप्लीमेंट करा है डायरेक्ट वो ACL पे जाता है। तो अभी हम स्टैंडर्ड में आउटबाउंड वाला देख लेते हैं, और जब हम एक्सटेंडेड ACL करेंगे तो वहां पे हम इनबाउंड का देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, 10
अप्लाई मेरा हो गया। एक सिंगल कमांड होती है आईपी एक्सेस ग्रुप एंड जो भी आपका ईसीएल नंबर है एंड देन इनबाउंड या आउटबाउंड। क्लियर? अब आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। अब मैं कहाँ पे चलती हूँ आपके, पहले मैं ये अब ईसीएल देखने की कमांड क्या होती है, शो एक्सेस लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपकी इंफॉर्मेशन। एक आपने स्टैंडर्ड लिस्ट बनाई थी और ये क्या है 10, और जिसको जिसको आपने डिनाई करा है, और एक आपकी लास्ट क्या थी स्टेटमेंट, परमिट एनी। वो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई। अब ये 10, 20, 30, 40 क्या होता है, ये आपका एक सीक्वेंस नंबर होता है। अब आप आ जाइए एक बार पीसी नंबर 1 पे। अब पीसी नंबर 1 पे आके हमें क्या करना है, पिंग करना है किसको, किसको हमने डिनाई करा था, 20 के नेटवर्क को, राइट। 20 के पूरे नेटवर्क देखिए यहाँ पे टास्क देखिए, 20 का मैंने पूरा नेटवर्क डिनाई करा है। किससे, 10.2 एंड 10.3 से। तो मैं 10.2 पे ही हूँ, तो क्या ये पिंग करना चाहिए, पिंग 192.168.20.2 को देख ले, इसको, ये वाला 20.2 मेरा क्या आ रहा है, पिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे क्या कर रखा था, स्टेटमेंट क्या बोल रखा था, क्या रूल डिफाइन करा था, डिनाई। किससे, 10.2 से। अब आप 10.3 से देख लीजिए, इससे 10.3 को भी मैंने किया था कि 20 के किसी भी नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। 192.168.20.3 को देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या है, वो पिंग नहीं कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने रूल तो इन दोनों पे लगाया था, 10.4 पे तो नहीं लगाया था ना। तो 10.4 मेरा पिंग करना चाहिए, डेफिनेटली पिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बस रूल किसके लिए डिफाइन किया था, 10.2 एंड 10.3 के लिए डिफाइन करा था। क्लियर? मैंने 10.4 के लिए तो कोई रूल डिफाइन नहीं करा था, इसलिए 10.4 पे आप जाएंगे, आप 20 के किसी भी नेटवर्क को, आप 2 को, 3 को, 4 को, किसी को भी आप पिंग करेंगे, सारे मेरे पिंग होंगे। क्लियर? अब आप इसी पीसी पे जाके एक और हमने रूल डिफाइन किया था 30 के नेटवर्क को देख लेते हैं। पिंग 192.168.30. सॉरी, इस पे नहीं ना, 30 पे जाएंगे, इस पे 30.2 पे 20.2 को देख ले, क्योंकि 20 का नेटवर्क हमने यहाँ से क्या कर रखा है, डिनाई कर रखा है। सारे मेरे क्या हो रहे हैं, पिंग नहीं हो रहे, मेरा पूरा 100% पैकेट मेरा लॉस हो जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट साहिल आपको? रवि जी यहाँ तक सब क्लियर है ना? जैसे जैसे हमने रूल डिफाइन करा था वैसे वैसे मेरा वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको, जैसे एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ईसीएल के रूल्स बताने जा रही हूँ। जैसे एग्जांपल लेती हूँ 10.4, अभी जस्ट मैंने पिंग करके देखा किससे, 10.4 को, ये मेरा पिंग कर रहा था ना 20 के नेटवर्क से, सारी रिप्लाई आ रही थी मेरी। अब मैंने सोचा कि मेरा आज एडमिन नहीं आया है, चलो मैं 10.4 को भी क्या कर देती हूँ, उस पर डिनाई कर देती हूँ, डिनाई के रूल्स लगा देती हूँ, क्योंकि अभी तो ये पूरा परमिट है, इसको तो मैंने अलाउ कर रखा है। तो मैं क्या करूंगी, राउटर नंबर 2 पे ही मैंने सारे ईसीएल करे हुए थे, तो मैं इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड करने जा रही हूँ, एक और ईसीएल की रूल लगाने जा रही हूँ। कौन सी, 10.4 को मैं डिनाई करने जा रही हूँ। मैंने सीजन में पढ़ा था, मैं कर सकती हूँ, मुझे ईसीएल आता है। क्या कमांड है, एक्सेस लिस्ट और स्टैंडर्ड ईसीएल नंबर आपका जो भी 10 है, डिनाई किसको करना है, 192.168.10.4 को, यही करना था। एंड उसका या तो होस्ट कमांड दीजिए या उसका वाइल्ड कार्ड दीजिए, बताया मैंने अभी जस्ट। हो गया, कर दिया हमने। बट अगर आप देखिए, चलिए फिर से हम पीसी नंबर 4 पे, अभी जस्ट मैंने 20 के लिए इसको क्या करा है, डिनाई कर दिया।
बट ये तो स्टिल पिंग हो रहा है, क्यों? ये सीक्वेंस नंबर उसका बाद का होगा ना, परमिट परफेक्ट वाले। आंसर, यस। अगर आप देखेंगे शो एक्सेस लिस्ट, अभी अभी आपने एक जो डिनाई करी थी वो सीक्वेंस नंबर 50 कहाँ पे आ गया है? वो सबसे लास्ट में आ गया है। सबसे पहले आपका 10 जो हमने डिनाई करा था 20.2 सॉरी 10.2 10.3 एंड देन 30.0 का नेटवर्क, एंड फिर एक हमने कमांड रन करी थी परमिट एनी, एंड देन उसके बाद एक मैंने क्या करा है? डिनाई का कमांड चलाया है। और जो आपने इंटरफेस पे हमने अप्लाई ऑलरेडी कर रखा था। आपका इंटरफेस नंबर जो 10 है, ईसीएल नंबर वहां पे जो हमने 10 डिफाइन करा था वो पहले से ही चल रहा है। उसी के अंदर मैंने क्या करा है? एक और रूल डाल दिया है। क्लियर है? बट ये अभी भी पिंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट देखूं, ये मेरा क्या आ रहा है? और अगर मैं यहाँ से पीसी नंबर 4 से पिंग करके देखूं तो ये मेरा पिंग हो रहा है, बल्कि मैंने डिनाई का स्टेटमेंट भी यहाँ पे अलाउ कर रखा है उसके बाद भी। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है ईसीएल का? रिमेंबर ऑलवेज, कभी भी राउटर ईसीएल रूल को स्टडी करता है तो वो लाइन बाय लाइन स्टडी करता है। क्या करेगा वो? लाइन बाय लाइन, पहले इसको देखेगा, देन इसको देखेगा, देन इसको देखेगा, देन इसको देखेगा। जब भी आप ईसीएल पे कोई भी एंट्री करते हैं तो वो हमेशा बॉटम ऑफ द लाइन चली जाती है। चली गई आपकी सबसे नीचे। क्लियर? कोई भी आप नई एंट्री करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? सबसे नीचे लाइन पे चली जाती है। बट अगर आप पिंग कर रहे हैं किसको? लाइन नंबर 4, मतलब जो ये आपकी, अगर आप लाइन नंबर 4 को देखिए, 40 जो सीक्वेंस नंबर यूज कर रहा है, यहाँ पे मैंने पहले ही कमांड क्या कर रखा है? परमिट एनी। तो अगर वो स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन पढ़ेगा तो 10 को पढ़ा, 20, 30 एंड 40 पे ही उसको क्या मिल गया? परमिट एनी। अब इसके नीचे आप दुनिया भर की कमांड रन कर दीजिए, कभी भी परमिट एनी के बाद ईसीएल कमांड नहीं पढ़ता है। क्लियर है? तो जब भी आपकी कोई नई एंट्री होती है वो कहाँ चली जाती है? बॉटम ऑफ द लाइन चली जाती है। बट अगर आपने उसके पहले परमिट एनी का कमांड वहां पे डाल रखा है, स्टेटमेंट उसको अलाउ कर रखा है, देन वो कभी भी उसके नीचे की लाइन को स्टडी नहीं करता है। इसलिए रूल नंबर 3 क्या कहता है? डिनाई स्टेटमेंट हमेशा पहले देना चाहिए, बिकॉज अगर मैंने फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया क्या? परमिट एनी, अब उसके नीचे आप 200 लाइन लिख दीजिए, वो उसको पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए मुझे ये डिनाई को क्या करना चाहिए था? पहले ही देना चाहिए था, तब पीसी नंबर 4 से भी क्या होता? पिंग नहीं होता। क्लियर है? और डिनाई स्टेटमेंट के बाद हमेशा और हमेशा एक परमिट स्टेटमेंट देना मैंडेटरी होता है। तो डिनाई एनी करना है तो वो भी पहले आना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी आप डिनाई का स्टेटमेंट है वो हमेशा पहले देना चाहिए। देन उसके बाद एक मैंडेटरी कमांड कौन सी है? परमिट की कमांड, और वो लास्ट में आना चाहिए। वो हमेशा लास्ट होना चाहिए। जैसे अभी आप लाइव देखिए ना, क्या वो इसको रीड करा? वो इसको रीड नहीं करा, तभी तो पिंग करने लगा ना मेरा। अदरवाइज हमने उसको डिनाई कर रखा है तो डिनाई हो जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर 10.2 10.3 हमने इसको भी तो डिनाई कर रखा है, तो ये दोनों क्यों डिनाई हो गई? ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसके पहले ही एक परमिट कमांड चला रखी है। इसलिए रूल नंबर 4 क्या कहता है? डिनाई स्टेटमेंट हमेशा पहले होना चाहिए और उसके बाद एक परमिट स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक भी क्या हो गया? डिनाई हो जाएगा। क्लियर? सो मेरा यहाँ तक कोई डाउट? रवि जी, साहिल? ऑल गुड। सो अब मेरा काम नहीं हो पाया। मैंने क्या करा? पीसी नंबर 4 पिंग कर रही हूँ, ये पिंग हुए जा रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब मेरा एडमिन भी आने वाला था, मैंने क्या करा? अब मेरा काम तो नहीं हो पाया, सिंपल मैं गई, मैंने क्या कर दिया? इस एंट्री को ही मैंने डिलीट कर दिया।
ठीक है, अब देख लीजिए कैसे एक्सेस लिस्ट को हम डिलीट भी करते हैं। तो कोई भी एक्सेस लिस्ट है उसके आगे हमें क्या करना है, नो कर देना है। नो एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई किसको, यही हमने करा था 10.4 को, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। तो 0 0 0 क्यों लिया आपने बाय डिफॉल्ट? सॉरी 0 0 0 0 0 ये क्यों? या तो आप होस्ट सिंगल है ना, या तो आप होस्ट कमांड दे दीजिए, मैंने दो ऑप्शन बताया ना, या तो होस्ट दे दीजिए या तो वाइल्ड कार्ड दे दीजिए, आपकी मर्जी है। एक सिंगल आईपी के लिए हम होस्ट भी यूज कर सकते हैं एंड आप ऐसे लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस लिस्ट 10, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनाई एंड देन यहाँ पे होस्ट कमांड आ रहा है, ठीक है। आप सीक्वेंस नंबर चेंज करना सॉरी फिर से बोलिए। है, सीक्वेंस नंबर चेंज करना है तो क्या कमांड यूज होगी? सब बता रही हूँ, एडिट हम करेंगे, एडिट करना भी अभी हम सीखेंगे, ठीक है। सो सब सिंपल है, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ठीक है, इसको मैं हटा रही हूँ, तो हटाने की कमांड क्या होती है, जो भी आपकी कमांड है उसके आगे आप क्या लिख दीजिए, नो लिख दीजिए। तो नो मैंने पहले ही लिख रखा था, और एक्सेस लिस्ट देखने की कमांड क्या होती है, शो एक्सेस लिस्ट, ठीक है। सारी हट गई, अच्छा अभी अभी एक मैंने कर दिया था, ओके फिर से इसको भी करना पड़ेगा। नो चलो फिर से बनाना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट 10 deny host 192.168.10.4, ठीक है। अब एक बार और चेक कर ले, शो एक्सेस लिस्ट, कोई भी एक्सेस लिस्ट नहीं चल रही है, क्लियर है, सब हट गया। अब मैंने क्या करा, पूरे नेटवर्क की मैंने बैंड बजा दी। अब क्या होंगे, सारे आपस में पिंग करेंगे। देखिए अभी 20.2 पिंग नहीं कर रहा था ना, आ रहा था ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, अब सारे आपस में आपने तो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट डिलीट किया था ना, पूरा एक्सेस लिस्ट डिलीट हो गया था क्या? बिल्कुल वो डिलीट हो जाएगा, पूरा एक्सेस लिस्ट पूरी डिलीट हो जाएगी। मैंने क्या करा, सबसे लास्ट वाले को मैंने करा, उसके बाद कोई भी परमिट कमांड नहीं थी, ध्यान दिया आपने, मैंने बस किसको डिलीट ओके करा, ओके। बट उसके नीचे कोई भी परमिट कमांड नहीं थी, इसलिए मैंने पूरे नेटवर्क की पूरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मैंने खुद ही क्रिएट कर दी। अब देखिए ना, जो पिंग नहीं कर रहा था वो भी क्या है, आपका पिंग करने लगा है। अब 30 सबको ले लीजिए, 20 डॉट यहाँ पे मैंने डिनाई करा था 10.2 10.3 को 20 के नेटवर्क से, अब मैं उसी को वापस से कर रही हूँ, सारे मेरे पिंग कर रहे हैं। इसलिए अब नेक्स्ट रूल क्या होता है ईसेल में, जब भी आप ईसेल में अगर एक रूल भी डिलीट करेंगे तो वहां पे पूरे एंटायर लिस्ट डिलीट हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि मान लो मुझे कुछ एडिट करना था, मैंने यहाँ पे एक, मुझे पहले कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए था, कोई नहीं मैं रूल लिख देती हूँ। अब जैसे आपने पूछा, मैं 40 को पहले करना चाहता हूँ, राइट, जो डिनाई स्टेटमेंट हमने दिया था किसका, 10.4 का, वो सबसे नीचे आ रहा था। अब आप चाहते हैं कि वो परमिट के पहले आए, क्लियर, यही क्वेश्चन था ना कि अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। अगर मैं कोई एक रूल जस्ट इसके इसी बीच में लाना चाहती हूँ, मैं परमिट यानी कि ठीक ऊपर में किसको लाना चाहती हूँ, 10.4 को लाना चाहती हूँ, तो आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं, नोटपैड लेना है आपको, मैंने एक्चुअली वहां से मुझे कमांड कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैं अब मुझे यहाँ पे वापस से कमांड को खुद से टाइप करना पड़ेगा, तो कोई नहीं, मुझे कमांड पता है, मैं जो वहां से कॉपी पेस्ट कर दी वो मैं कमांड यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्या है, एक्सेस लिस्ट
करके कुछ नहीं, इसके बगल में इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिख दीजिए यहाँ पे, बस सिंपल है। तो मैंने होस्ट कमांड दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, होस्ट दीजिए। अब होस्ट और वाइल्ड कार्ड दोनों एक साथ नहीं दे सकते आप, दो तरीके से इसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, या तो होस्ट से या फिर वाइल्ड कार्ड। तो मुझे होस्ट ज्यादा इजी लगता है क्योंकि एक सिंगल कमांड से काम वही करना है, तो वाइल्ड कार्ड में नहीं देती हूँ जनरली। अब आपको यहाँ पे जो 10.4 का स्टेटमेंट था वो आपको इसमें ऐड करना था, ठीक है। सो देखिए एडिट हम कैसे करते हैं, जो आपका यहाँ पे जो हम सो एक्सेस लिस्ट कमांड रन कर रहे थे वहां पे मुझे क्या दिख रहा था, यही 4 मेरी स्टेटमेंट दिख रही थी। सिंपल वहां से कॉपी करिए और एक नोटपैड पे लाके पेस्ट कर दीजिए। समझिए मैंने वही किया है, मैं भूल गई, मुझे पहले कर लेना चाहिए था। फिर देन आपको क्या करना है, उसी को एक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एक और स्टेटमेंट किसको, 10.4 को। क्लियर है। अब आप इसको पूरा सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए। अब आप कहाँ आ जाइए, राउटर नंबर 2 पे आ जाइए, क्योंकि सारी ये सिर्फ हमने कहाँ कॉन्फ़िगर करी है, यहीं करी थी। क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर। अब इसको हम किस इंटरफेस पे करेंगे, इसको हम इस वाले जो मैं पहले गलती से बता दी, इस पे करेंगे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। क्लियर है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंड देन आप यहाँ पे क्या करिए, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। वो एक्सेस लिस्ट के बीच में डैश लगेगा, डैश हाइफन। अच्छा हाँ यार, एक सेकेंड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर से हम कॉपी करके इसको कॉपी कर लिया मैंने एंड राउटर नंबर 2 पे आके फिर से मुझे इसको पेस्ट करना पड़ेगा। पोर्ट नंबर 2 इंटरफेस फास्ट इथरनेट किस पे, 0/0 पे कर रहे थे ना। एंटर एंड देन राइट क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, हो गया मेरा पेस्ट। आप बोलोगे ना कि उस पे करेंगे, F0/0 पे। सॉरी, आप बोले थे ना फास्ट, अच्छा ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लैंड साइड से करेंगे ना, उधर ही से मेरी सारी ट्रैफिक आ रही है। लेकिन अपन ने तो दूसरे पे किया था। वो ईथरनेट पोर्ट नहीं है वो? ये इथरनेट था, तो इस पे तो हमने पहले करा था, अब हम इस पे कर रहे हैं फास्ट इथरनेट 0/0 पे। ओके, ठीक है। दोनों में difference। अब हम चलते हैं इस पे, कहाँ पे, अब मेरा यहाँ पे ACL पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया है। अब आप इसको एग्जिट कर दीजिए। अब आप शो एक्सेस लिस्ट चेक करिए, 40 वाला कमांड कहाँ आ गया, पहले आ गया, और सॉरी 10.4 वाला कमांड यहाँ आ गया, परमिट एनी के पहले आ गया। तो एडिट आप कैसे करेंगे कमांड को, इसी कमांड को मुझे पहले कॉपी कर लेना चाहिए था, इसी टाइप से कॉपी करके नोटपैड पे जब आप करिएगा तो मेरे जैसे मत करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बाद में ऐड करा है, ये तो उस टाइम नहीं ना था, इसको आप सिंपल क्या करिएगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपका जो आउटबाउंड वाला इंटरफेस ECL नंबर 10 है, आई थिंक वो भी डिलीट हो गया होगा, मैं एक बार शो रन से चेक कर लेती हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स आप फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। वो भी हट गया, चलिए मुझे फिर से एक बार और उसको भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इंटरफेस इथरनेट 0/0, एक सेकेंड, ये क्या गया, अच्छा दूसरा है, 1/0 है। /0 and IP access group number 10 and then outbound, ठीक है। आपका इंटरफेस भी हो गया और आपकी सारी
एडिटिंग भी हो गई। क्लियर है यहाँ तक? आपने ना f/0/0 पे ऐसे नहीं बताइए। कैसे क्रिएट किया एक्सेल एक्सेस लिस्ट? क्या किया है? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, बताइए फिर से। फास्ट इथरनेट 0/0 पे क्रिएट किया ना आपने एक्सेस लिस्ट में क्रिएट किया। आपने क्या किया, आपने जो है पहले कर दिया 1 से 0 से